नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 23 अगस्त। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में हमें क्या कुछ डिस्कस करना है। पूरे वीक का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित है। देखो पूछा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि 30% रेलवे नेटवर्क का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 1925 से 2015 के बीच में हुआ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि 70% जो बचे हुए इलेक्ट्रिफिकेशन करना था रेलवे सिस्टम का नेटवर्क का, क्या वो बाद के 10 सालों में हुआ है, रिसेंट के 10 सालों में हुआ है? आंसर बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के भाषण से रिलेटेड एमसीक्यू से। दूसरा हम बात करेंगे फास्ट FASTDS जो है इसके बारे में। अब ये FASTDS क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, पहले समझिए। फॉरेन एसेट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम। एक्चुअली ये स्कीम जो है, जो व्यक्ति का फॉरेन में एसेट है जिसे उसने डिस्क्लोज नहीं किया, सरकार से छुपाया है, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा उससे संबंधित ये स्कीम आई है। इस स्कीम से संबंधित जो भी एमसीक्यूज है उसे हम विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू समझेंगे। तो रिलेटेड इससे जितने भी एमसीक्यूज है उसे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा वो भी FASTDS यानी कि फास्ट DS से संबंधित है। पूछा जा रहा है 3 स्टेटमेंट दिए गए, इसमें कौन सा सही है? क्या ये वन टाइम वॉलंटियर स्कीम है? सही बात है। क्या दूसरा, इसके लास्ट डेट जो भरने की है, डिस्क्लोज करने की है, क्या वो 31 दिसंबर 2026 है? और क्या इसे CBDT के द्वारा डिक्लेयर किया गया, नोटिफाइड किया गया? तो देखो आंसर तीनों ही सही है। CBDT जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री की, उसके अंदर उससे के द्वारा ये नोटिफिकेशन किया गया है 31 तारीख तक डिस्क्लोज करना है जिसकी फॉरेन में एसेट है, और ये वन टाइम वॉलंटियर स्कीम है। Next question is which of the following country was specifically mentioned among the location participating in the सूर्यपथ तिरंगा? तो सूर्यपथ तिरंगा जो अभी 15 अगस्त को हमारा तिरंगा का सूर्यपथ था, स्पेस के माध्यम से, स्पेस में जो हमने तिरंगा को लहराया था, तो वो कौन कौन से कंट्री से मूव करेगा? जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, इजिप्ट, लातविया एंड साउथ अफ्रीका। समझ गए? और इसमें जो है जर्मनी के द्वारा जो है स्पेसिफिक मेंशन किया गया है लोकेशन पार्टिसिपेशन करने का सूर्यपथ तिरंगा यात्रा में। बात करते हैं सूर्यपथ तिरंगा यात्रा जो है वो सिंबॉलिक है, किससे संबंधित है? तो ये जो है मूवमेंट ऑफ सन अक्रॉस दिस टाइम जोन। तो देखो एक टाइम था ना, ऐसे सुनते थे हम लोग कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका सूरज जो है वो कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लगभग ब्रिटेन का साम्राज्य था और हर जगह कहीं सूर्यास्त होता था तो कहीं जो है सूर्योदय होता था। तो इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी जो है ढलता नहीं था। तो उस देखो वो एक समझने के लिए है। तो उसी तरह से प्रतीकात्मक तौर पे जो है भारत का जो 15 अगस्त का जो झंडा है वो विश्व में लहराता रहेगा, मतलब 2400 घंटा लहराता रहेगा, सूर्यास्त नहीं होगा सिर्फ 15 अगस्त के दिन। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सूर्य का जो मोशन है, सूर्य का जो पथ है, उसी के टाइम जोन के हिसाब से जो है वो स्पेस में तिरंगा को जो है सूर्यपथ तिरंगा हमारा ये लॉन्च किया गया था। हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम भी रिवील नहीं करूँगी क्योंकि MCQ इससे भी पूछे जाएंगे, तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे MCQ के माध्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन अट्रैक्शन इन अमृत उद्यान ट्रेल? देखो अमृत उद्यान जो है ना राष्ट्रपति भवन का गार्डन है, और इसमें क्या क्या है देखो। तो देखो इसमें जो है ना MCQs में देख लेते हैं हम लोग। बाल वाटिका, तो ऑप्शन A बिल्कुल सही है। फिर इसमें जो है प्लूमेरिया गार्डन इसमें है, बनियान ग्रोव इसमें है, बोनसाई गार्डन है, बबलिंग ब्रॉक्स जो है वो भी गार्डन है, सेंट्रल लॉन्स है, लॉन्ग गार्डन है एंड सर्कुलर गार्डन है। क्या नहीं है? तो मुगल म्यूजियम इसमें नहीं आता है, जो हमने बताया आपको। बात करते हैं नेक्स्ट, अमृत उद्यान जो है वो पूरे के पूरे जो है मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, लगभग जो है वो 1 ईयर कह सकते 15 मंथ के लिए खोला गया है, और ये फ्री है, कोई भी आदमी जाके विजिट कर सकता है, लेकिन विजिट करने से पहले उसे ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। तो वेबसाइट जो है वो राष्ट्रपति भवन का वेबसाइट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। पारसी न्यू ईयर कब था? तो पारसी न्यू ईयर जो 15 अगस्त को ही था, नवरोज कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन ही कौन से महान नेता को जो है 15 अगस्त के दिन जो है जन्म अवसर पर उनकी जो है श्रद्धांजलि दी? तो याद रखना है आपको, बर्थ एनिवर्सरी था श्री अरविंदो का, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है फास्ट DS से संबंधित। फास्ट DS की अंतिम तिथि क्या है भरने की? मैंने बताया आपको 31 दिसंबर। और बात कर लेते हैं फास्ट DS जो है वो हमारी जो है कंटेन करती है इन विच जो है लेजिस्लेशन। तो देखो याद रखना है कौन से लेजिस्लेशन से, कौन से कानून से ये जो है संबंधित है। तो ये फाइनेंस एक्ट 2026 से संबंधित है फास्ट DS जो है, क्योंकि ये वन टाइम वॉलंटियर स्कीम है, तो फाइनेंस एक्ट 2026 से संबंधित है। अगर हम बात करें ये किस टाइप की स्कीम है, तो मैं बताया आपको वन टाइम वॉलंटियर स्कीम है। और फास्ट DS जो है वो अगर हम बात करें इसे CBT के द्वारा नोटिफाइड किया जाता है। मैंने आपको बताया कि CBDT क्या है। देखो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये आपको याद रखना है।
ये जितने भी हमारे टैक्स पेयर्स होते हैं उनका जो नोटिफिकेशन होता है फॉरेन एसेट का या अन्य जो भी होता है वो सीबीडीटी के द्वारा मैनेज होता है। नेक्स्ट हम बात करें अटारी बागा बॉर्डर जो ज्वाइंट जंक्शन है, जो जंक्शन पॉइंट है वो भारत का कौन सा एरिया है, तो अमृतसर है। देखिए अटारी बॉर्डर जो है हमारे लिए, बागा बॉर्डर पाकिस्तान के लिए है, बागा वो लोग यूज़ करते हैं और अटारी हमारे देश की इससे संबंधित है, क्योंकि आपको पता होगा बैकग्राउंड में कि किस तरह से जो है वहाँ पे अटारी बॉर्डर क्यों नाम है। अब चूंकि ये करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन वीकली है तो हम इसे जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और जब हमारे रेगुलर क्लासेस होंगे उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और देखो बहुत दिनों से तो जो है रेगुलर क्लासेस हो भी नहीं रही हैं, तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़े डिस्टर्बेंस के साथ अभी चल रही है लेकिन आगे से स्मूथ तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 के बारे में। देखो ये क्या है, राष्ट्रीय अनुभव जो हमारा अनुभव पुरस्कार 2026 है, इसमें जो चयनित विजेता हैं उनकी कितनी संख्या है, तो 15 है। देखो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है नेशनल अनुभव अवार्ड 2026 के लिए 15 जो लोग हैं उन्हें सेलेक्ट किया गया। अगर हम बात करें अनुभव प्लेटफॉर्म के बारे में तो ये जो है किससे संबंधित है, किनको ये अवार्ड दिया जाता है, तो देखो जो भी सेवानिवृत्त लोग होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के और जो अच्छे काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। 2015 में ये अनुभव इस जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था और ये नेशन वाइड एक डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को चयनित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है उनके अच्छे कार्य के लिए। इस बार जो है उसमें नेशनल लेवल पे वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन कैंपेन भी दिया गया था इनको और हैंडबुक भी दिया गया था, पेंशन मित्रा का जो हैंडबुक था वो भी दिया गया था इन्हें। तो ये इंपॉर्टेंट है, 15 लोगों को दिया गया मैंने बताया आपको, और जितने भी लोग थे उसमें से 12 लोग तो जो थे वो सेंट्रल बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के कर्मचारी थे सेवानिवृत्त जिन्होंने अच्छे काम किए। हु अनाउंस द गवर्नमेंट विल सून कंस्टिट्यूट अ हाई पावर कमिटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स। देखो मैंने बताया प्रधानमंत्री जी 2015 जो हम अभी 2026 में जो 15 अगस्त के दिन जो भाषण दिया उन्होंने उसमें बैंकों के बारे में बताया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है बैंकों को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है कि उनका जो आगे का फ्यूचर होगा वो कैसे कार्य करेगा ताकि वो वर्ल्ड लेवल की बैंक बन सके। नेक्स्ट है 15th एडिशन ऑफ इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, उसका नाम क्या था, तो मैत्री याद रखना है। इंडिया थाईलैंड के बीच में इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल जू 14D सिनेमा हॉल कहाँ पे लॉन्च हुआ, कहाँ पे कौन से शहर में खुला, इंदौर में खुला, याद रखना है। भारतीय प्रवासी अपने परिवार को UPI के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, अब ऐसा जो है भारत ने किस देश के साथ ये सिक्योरिटी की है, तो देखो कतर के द्वारा ये हुआ है। कतर और भारत के बीच में अब UPI के माध्यम से भी रेमिटेंस आ सकेंगे। ह्यूरिकेन की बात करते हैं, ह्यूरिकेन जो है अगर हम बात करें हवाई आइलैंड को वो हिट किया है। अब ये ह्यूरिकेन का नाम क्या है, तो ह्यूरिकेन का नाम है लाला। अब बात करते हैं जो नाम होता है किसी भी सेंट्रल पैसिफिक रीजन में जो भी ह्यूरिकेन आता है उसका नाम जो है कौन डिसाइड करेगा, तो वो डिसाइड करने वाली बॉडी है WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नाम याद रखना है आपको। देखो नवंबर 30 तक जो भी ह्यूरिकेन आने वाले हैं सेंट्रल पैसिफिक रीजन्स में उसका नाम क्या क्या हो सकता है, तो लाहा हो सकता है, मोका हो सकता है, नालो हो सकता है, उल्ना हो सकता है और पेलना हो सकता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VRR, तो VRR का फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, इंपॉर्टेंट है याद रखना है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू की जो जीवनी है उसका हिंदी रूपांतरण किसके द्वारा किया गया है, वाई लक्ष्मी प्रसाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे समाचार में सूर्यपत तिरंगा जो पहल है वो किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, मैंने बताया था आपको कि मैं मंत्रालय बाद में रिवील करूंगी, तो देखो आंसर याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सूर्यपत तिरंगा पहल था। सूर्यपत तिरंगा पहल अभियान के अंतर्गत जो है आयोजित किया गया था, किस आयोजन के किस कैंपेन के अंदर चला था, तो हर घर तिरंगा यात्रा के तहत ये चला था। सूर्यपत तिरंगा का ग्लोबली मुख्य उद्देश्य तो वही था, नेशनल फ्लैग जो है अक्रॉस वर्ल्ड वाइड फ्लोइंग करना चाहिए और जो सूर्य का राइजिंग का पाथ है उसी पाथ को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय नौसेना के नए उप नौसेना प्रमुख VCNS कौन है, तो देखो आंसर क्या रखना है आपको, आंसर है वाइस एडमिरल AN प्रमोद। जितने भी हमारे चीफ हैं सेना के उनको नाम देख लेते हैं। एयर स्टाफ के चीफ कौन है, याद रखना है मार्शल अमरप्रीत सिंह। अगर हम बात करें आर्मी के चीफ कौन है, तो नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नाम है फिर नेवल का जो नेवल हमारे हेड हैं जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया AN प्रमोद है, इनसे पहले थे दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट है अगस्त की बात करते हैं 2026 में किस देश के साथ जो है आधिकारिक तौर पर भारत में आयोजित पहली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, तो देखो भारत कर रहा है, ये आपको मैंने बताया है। भारत में जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे चल रहा है। वैसे हेडक्वार्टर जो है आपकी WBF का वो है कोलालमपुर मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
विच स्टेट बिकम द सेकेंड स्टेट इन इंडिया टू बैन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द एनालॉग पनीर? तो याद रखना है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में मैंने बताया था आपको किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, बैकग्राउंड में हमने बहुत सारे डिस्कस किए इसके बारे में। देखो फसाई जो है मेन बॉडी है फूड की, जो हमारी बॉडी है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को जो मेंटेन करती है, उसकी चेयरपर्सन है श्री अपूर्वा चंद्रा। नेक्स्ट बात करते हैं 2026 में भारत के 80 स्वतंत्रता दिवस के समारोह के जो नए विषय का थीम था वो क्या था? तो याद रखना है 150 वर्ष वंदे मातरम के हुए थे, तो उसके उपलक्ष्य में यूथ पावर एंड विकसित भारत 2047, ये याद रखना है आपको। ये थीम था 15 अगस्त का। साइट स्कीम जो है वो किससे संबंधित है? देखो समाचारों में रहती है साइट स्कीम, तो साइट स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे संबंधित है? तो ये जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है। फुल फॉर्म साइट का याद रखना है आपको, स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये फुल फॉर्म है। ये एक्चुअली में सब स्कीम है अंदर आती है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत, और भारत में जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है वो 5 मिलियन मेट्रिक टन है। इंपॉर्टेंट है याद रखना। टारगेट पूरा करने का जो समय अवधि है वो 2030 है। विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द युवा आपदा मित्रा? देखो युवा आपदा मित्रा जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था? आंसर याद रखना है, ये मिनिस्ट्री हमारी होती है जो है नेशनल जो हमारी लेवल की जो डिजास्टर को मैनेज करती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है NDMA इसे देखती है। स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DDMA देखती है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च द यूनिक इनिशिएटिव फॉर माइनिंग टूरिज्म। तो माइनिंग टूरिज्म कौन से राज्य में स्टार्ट किया गया है? झारखंड में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मनी दैट कैन बी सेंट अब्रॉड एनुअली बाय द इंडिविजुअल अंडर द लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम LRS विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम RBI? तो मैंने आपको बताया कतर एक ऐसा देश बन चुका है जिसके साथ हमें UPI के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं, और इस पैसे को भेजने के लिए जो स्कीम है वो एक्चुअली में है LRS यानी कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, और इसमें हमें UPI के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं। कितना पैसा भेज सकते हैं याद रखना है आपको, ये USD डॉलर जो है आपको याद रखना है, USD डॉलर 2,50,000 रुपीज़ जो है आप भेज सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है ये। बात करते हैं नेक्स्ट, दी फेमस अन्ना सागर जो लेक है वो कौन से राज्य में है? तो याद रखना है ये जो है हमारे अजमेर राजस्थान में है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अभी न्यूज़ में थी इसलिए थोड़े से वहाँ पे इसलिए आपको डिस्कस कर लिया। वर्ल्ड में वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत के अंदर जो है 1992 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं हु वॉन द फर्स्ट राउंड ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियन 2026। तो देखो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है लक्ष्य सेन जो है हमारे ये 2021 में भी वर्ल्ड चैंपियन मेडलिस्ट रहे थे। उसके बाद इन्होंने जो है 2026 का भी जो है चैंपियनशिप अपने नाम किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा पीरियडिक लेबर सर्वे है, मंथली बुलेटिन उसका रिलीज होता है, 2026 में भी रिलीज हुआ। उसकी जो है डेटा क्या है? तो देखो 5.1 है जो है इस बार अभी रही है, जो PLFS है यानी कि पीरियडिक लेबर सर्वे का जो डेटा है वो 5.1 है। इससे पहले 5.5 था, मैंने आपको बताया था, और ये रिलीज़ की जाती है NSO के द्वारा यानी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री MOSPI के अंदर। MOSPI मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा MOD ने हाल ही में छठी जो है उनकी पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट जारी की है अपने जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है, मतलब हमारी जो रक्षा मंत्रालय है वो छठी लिस्ट जारी की है कि उनके पास क्या क्या जो है पॉजिटिव इंडिजिनस सामान है डिफेंस के लिए। तो देखो 405 आपको याद रखना है, ठीक है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी रिसेंटली 20 तारीख को जो है एक विशिष्ट कीट द्वारा प्रसारित रोगों को जो है रोगों के कारण जो जोखिम फैलता है वर्ल्ड में, उसके अवेयरनेस के लिए जो है दिवस मनाया जाता है। तो वो कौन सा कीट है जिसके लिए 20 अगस्त को डेडिकेट किया गया है? तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे होता है। घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन है, अगर ये पूछा जाए वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब है तो 20 अगस्त याद रखना है आपको। 12 अगस्त हमने बताया एलिफेंट डे, वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है वो 20 अगस्त हुआ, वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त था, और वर्ल्ड हनी बीज डे जो है वो 15 अगस्त था। एक्चुअली में वर्ल्ड हनी बी डे के लिए कोई डेट फिक्स नहीं होता है, ये अगस्त के 3rd सैटरडे को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस था, तो कौन से प्रधानमंत्री की जो है बर्थ एनिवर्सरी थी? तो राजीव गांधी, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। पूछा जा रहा है हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड इन 11th स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के 11th स्पीकर कौन हुए हैं? तो याद रखना है मुबारक गुल। ये जम्मू एंड कश्मीर के जो है अभी आप देख सकते हो ये क्या बने हैं, 11th नंबर के स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगस्त 2026 में विच प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिक जो है वोकलिस्ट हैं वॉज सेलेक्टेड टू रिसीव दी प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड। तो देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे, तो याद रखना है पंडित कुमार गंधर्व जो है इनको मरणोपरांत जो है ये अवार्ड के लिए चुना गया है। और ये जो अवार्ड है ये भारत रत्न अवार्ड है, इनको मिला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाल ही में अधिसूचित जो असिस्टेंट जो हमारे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की ATR बोल सकते हैं इसे, ठीक है, ATR मतलब असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है उसके नियम के अनुसार 2026 के नियम के तहत जो है किसी जो है विशिष्ट दाता के रूप में युग्मन दान यानी कि जो है गेमेट डोनेशन के कितने प्रयास की अनुमति मिली है। देखो बात ये बोला जा रहा है कि जो रिसेंटली जो हमारी ATR स्कीम है 2026 के तहत कितने अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं जो है जीमेट डोनेशन के लिए। तो याद रखना है आपको, इसके आंसर होंगे 5 प्रयास किए जा सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री जो हमारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनके द्वारा ये ATR रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। और एक्चुअली में पहले ATR एक्ट 2021 था और अब एक्चुअली में आपको बता रहे हैं ये जो बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरीके से जो है वो एग एंड स्पर्म डोनेट किया जाता है। तो कोई व्यक्ति कितनी बार एग एंड स्पर्म डोनेट कर सकता है अपना, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट वो 5 ले सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन इंडिया 2026 विच कंट्री ऑफिशियली लॉन्च दी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट गाजर सोलर कैनल। तो देखो आंसर याद रखना है, गाजर सोलर कैनल को कौन सा जो है देश वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये यूनिक सोलर प्रोजेक्ट है जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ट्रांसपोर्टेशन रूट प्रोवाइड करेगा, पैलेस्टाइन में है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रियाद कंसेंसस किससे संबंधित है, रिसेंटली अभी प्रपोज किया गया है। ये एक फ्रेमवर्क है जो कि न्यूज़ में था, आपने देखा था, और ये प्रपोज किया गया है ग्लोबल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग दैट द क्रिटिकल टॉपिक्स। तो अब देखो इंपॉर्टेंट है ये किससे संबंधित है, रियाद जो है कंसेंसस, तो ये इंपॉर्टेंट है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका एथिक्स कुछ भी नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल AI तो है बट उसमें एथिक्स नहीं है, तो एथिक्स भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए क्योंकि विदाउट एथिक्स जो है AI ह्यूमन के लिए कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये ह्यूमन वैल्यू को डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है आपको याद रखना है, ये जो है रियाद कंसेंसस जो है वो AI को एथिक्स से जोड़ने के लिए है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगस्त 2026 में ही मेजर इंडियन कॉर्पोरेट एंटिटीज ऑफिशियली जो है सुपर पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड टू बिकम द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो MCAP के दुनिया में रिलायंस को पीछे छोड़ने वाली वो कौन सी कंपनी बन गई है, आंसर याद रखना है जो है TCS, तो टाटा कंसल्टेंसी जो है इसकी बात हो रही है। तो अभी रिसेंटली जो टाटा TCS की जो मार्केट वैल्यू है वो हिस्टोरिकली हाई पहुंच गई है और वो रिलायंस को पीछे कर दी है। उसके बाद HDFC बैंक का पोजीशन आता है 3rd नंबर पे। MCAP जो है मैंने आपको बताया, MCAP जो है इसमें टाटा जो है अभी टॉप पे चल रही है। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो है यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव एन एलोकेशन ऑफ 20,000 करोड़ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन के लिए दिया गया है। क्लाइमेट रेजिलियंस या क्रॉप वेराइटीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लॉन्च की गई है, किससे संबंधित है, तो ये जो है कृषि उन्नति के तहत जो है ये पैसा दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयर करते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर, और इकोनॉमी अफेयर इन चीज़ों को अप्रूव करती है, उनके द्वारा अप्रूव किया गया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन। और यहाँ पे ये देखिए ये जो है एक तरह से 6ठा सब मिशन है कृषि क्रांति कृषि उन्नति, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एब्जॉर्व सेकेंड नेशनल स्पेस डे इन अगस्त 2026। तो 2026 में सेकेंड नेशनल स्पेस डे हमारा 23 अगस्त को मनाया गया इंडिया में। सेकेंड नेशनल ये दूसरी बार बनाया जा रहा है। देखो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो डिक्लेयर किए थे 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, और ये जो था हमारे इसरो में जो चंद्रयान 3 सही से पहुंचा था
जो हमारा शिव शक्ति पॉइंट है जो है मून के साउथ पोल रीजन में, तो उसके पहुंचने के उपलक्ष्य में ये दूसरा स्पेस डे मनाया गया भारत के अंदर। ये भारत के लिए सिर्फ याद रखना 23 अगस्त। और बात करते हैं फेमस एनिमल टाइगर रिजर्व ATR जिसे हम कहते हैं, रिसेंटली न्यूज़ में था रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ रिसर्च। तो ये जो है ये कौन से राज्य में पड़ता है, देखो इंपॉर्टेंट तमिलनाडु में। तो जो ATR है रिसर्च एट जो है एनामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न घाट रीजन में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हु वॉज रिसेंटली अनाउंस एज द विनर ऑफ 2026 रामानुज प्राइज़। तो रामानुज प्राइज़ जो मैथमेटिक्स में अपना जो योगदान होता है उसके लिए दिया जाता है। तो ये किसे मिला है, डॉक्टर रामालिंगम स्वामी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है ये जो है रामानुज प्राइज़ है और ये इंडियन जो हमारे महान गणितज्ञ थे उनके नाम पे श्री रामानुज जो हमारे थे तो उनके नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है मैथमेटिक्स में अच्छा काम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेगुलर बेंच ऑफ हाई कोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के कौन से शहर में ये किया गया है, तो याद रखना लेह में किया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है चूँकि ये बहुत डिस्कशन हमें नहीं करना है। भारत में अभी तक जो हमारे हाई कोर्ट की संख्या है वो स्टेट्स के अंदर मिला करके वो 25 है। ठीक है, और अभी हम देखने वाले ये यूटीज़ के अंदर है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो यूटीज़ है तो इसे जोड़ करके 26 हम नहीं बोलेंगे बिकॉज जो है ये यूटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है 23 अगस्त को। तो ये कौन से शहर में होने वाली है, कौन से शहर में इसकी होगी मीटिंग, तो आपको आंसर याद रखना है। आंसर होगा इसका विशाखापट्टनम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विच सिटी ऑफिशियली, ये तो मैंने आपको बताया आपको द यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली नोटिफाई किया है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS। ठीक है, ये जो है फाइनेंशियली आउटले है अप्रूव किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल ईयर 5 साल के लिए किया गया, 2027 से 31 तक चलेगा। धनराशि कितनी एलोकेट की गई है, तो यार ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस कभी कभी किसी किसी एग्जाम में धनराशि पूछ लिया जाता है। तो 62,500 करोड़ की धनराशि इसमें एलोकेट की गई है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल कमिटी ऑन डिकोलोनाइजेशन C24 रिसेंटली मेड न्यूज़ रिगार्डिंग द कंसिडरेशन ऑफ अ सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट ऑफ द पीपल ऑफ द फ्लैंकलैंड आइलैंड। तो आंसर क्या होगा, यूनाइटेड स्टेट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगस्त 2026 में विच रेगुलेटरी बॉडी इम्पोज मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी सैंक्शन ऑन एग्रो इनपुट। तो याद रखना आंसर क्या होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। नेक्स्ट हम बात करें इंडिया फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग रिवर्स विच इज़ रिसेंटली इन न्यूज़। तो ये इंपॉर्टेंट है, केन बेतवा। रवि योगा जो है ये न्यूज़ में था। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रवि योगा जो है वो न्यूज़ में था अगस्त 2026 के अंदर। तो ये जो है ये रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेशन इन कंसिडरेशन हाईली फेवरेबल इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी फॉर व्हाट एक्टिविटी। तो याद रखना है आपको, ये है निगोशिएशन एंड फॉर्मल कमिटमेंट्स एंड डिसीजंस रिलेटेड टू द पार्टनरशिप। तो ये इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है बट थोड़ा सा रवि योगा देख लेंगे।